नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लोजर प्रॉपर्टीज़। इस पे आप ये मान के चलो कि गेट में, नेट में, किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, मतलब यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टेबल याद करनी है। हमने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है रेगुलर, जिसमें क्या होता है, जो कौन एक्सेप्ट करता है, फाइनाइट ऑटोमेटा। फिर हमने कंटेक्स्ट फ्री पढ़ी थी। कंटेक्स्ट फ्री में क्या पढ़ी थी, डिटर्मिनिस्टिक, जिसमें डिटर्मिनिस्टिक मूव होते हैं तो उसको लैंग्वेज उसका मशीन होती है डीपीडी, और फिर सिंपल कंटेक्स्ट फ्री का एनपीडीए। फिर आई कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसको कौन एक्सेप्ट करता है, एलबीए। फिर आई रिकर्सिव लैंग्वेज, लास्ट में आई रिकर्सिव इन्यूमरेबल। ये दोनों ही ट्यूरिंग मशीन के ही टाइप होते हैं, ठीक है ना। बट एक क्या होता है कि जो एक होती है रिकर्सिव लैंग्वेज और एक होता है रिकर्सिव इन्यूमरेबल। रिकर्सिव लैंग्वेज को क्या होता है कि इसमें कंसेप्ट होता है रिकॉग्नाइजेबल एंड डिसाइडेबल का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑपरेशन याद रखना है कि क्लोज, भाई किन किन ऑपरेशंस के अंडर ये लैंग्वेजेस क्लोज होती हैं। जहाँ टिक है वो क्लोज होंगी, जहाँ क्रॉस है वो नहीं क्लोज होंगी। क्लोज का मतलब ये है कि आपको बता देंगे कि एक L1 लैंग्वेज है और एक L2 लैंग्वेज है, वो दोनों रेगुलर हैं, कि क्या उनका कॉन्केटिनेशन भी क्लोज्ड होगा, मतलब क्या वो मान लो L1 में वो मैच कर रही थी, L2 में वो रेगुलर थी, अगर हम उनका दोनों लैंग्वेज का कॉन्केटिनेट करें तो क्या वो रेगुलर होंगी, क्या उनका हम मतलब इंटरसेक्शन करें क्या वो रेगुलर होंगी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन, इनका मतलब होता है दैट दिस इज मीन्स बाय द क्लोजर प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो एक बात याद रखनी है आपको, इस ऑर्डर में आप याद रख लो, ठीक है ना। तो या आप ये याद रख लो, ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज सभी के अंदर क्लोज होती हैं, ठीक है ना। हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन है, पहले है यूनियन, इंटरसेक्शन, क्लीन क्लोजर, कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, रिवर्स, होमोमॉर्फिज्म एंड इंटरेक्शन विद रेगुलर। बस एक बात याद रखनी है कि रेगुलर कब रेगुलर नहीं, मतलब सारे ऑपरेशन में रेगुलर होती है, सिर्फ इनफाइनाइट यूनियन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज, मतलब जो इंटरेक्शन विद रेगुलर लैंग्वेज है। अगर हम R1 L1 L2 L3 L4 L5, तो ये क्या है, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेज है और उनका यूनियन करे वो रेगुलर नहीं होता, बस याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी सब में रेगुलर होती हैं, और जो रिकर्सिव इन्यूमरेबल है वो भी सब में रेगुलर, सॉरी, और जो रिकर्सिव लैंग्वेज है वो भी क्या होती है, सब में रेगुलर। तो कौन सी होती है, रेगुलर लैंग्वेज एंड रिकर्सिव लैंग्वेज, वो सारे ऑपरेशंस में क्या होती हैं, क्लोज होती हैं। सिर्फ रिकर्सिव इन्यूमरेबल किस में क्लोज नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट में, ये याद रखना है, ठीक है। रिकर्सिव इन्यूमरेबल सब में होती है, सिर्फ किस में नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट में। तो आपको याद होगी रेगुलर सब में होती है, रिकर्सिव सब में होती है, रिकर्सिव इन्यूमरेबल सिर्फ किस में क्लोज नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। ऐसी कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, वो भी क्या होती है, सबके अंदर क्लोज होती है, ऑलमोस्ट यहीं तक ही पूछते हैं, ठीक है। बस आपको क्या याद रखना है, कौन किस में नहीं क्लोज होती। एक तो हमने पढ़ा रिकर्सिव इन्यूमरेबल किस में क्लोज नहीं होती, कॉम्प्लीमेंट में। ऐसी जो हमारी कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है वो कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इनमें क्या होती है, क्लोज नहीं होती। किस में नहीं होंगी, कॉम्प्लीमेंट में, इंटरसेक्शन में और सेट डिफरेंस में। कॉम्प्लीमेंट में तो रिकर्सिव इन्यूमरेबल भी नहीं होती, लेकिन कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन एंड सेट डिफरेंस में कौन सी नहीं होती, कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। उसके बाद याद रखना कि कॉम्प्लीमेंट में रिकर्सिव इन्यूमरेबल नहीं होती थी, तो कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ DCFL होती है, बाकी वो किस में भी नहीं होती, ठीक है। तो आपको ये टेबल ऐसे ही याद करनी पड़ेंगी और इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है।